झारखंड धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड की भूमि आज यानी 9 सितंबर को वामपंथी राजनीति के सबसे बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी बना। भाकपा यानी माले और लिबरेशन में मार्क्सवादी समन्वय समिति का हुआ विलय। इस विलय से एक तरफ जहां भाकपा और माले का सांगठनिक विस्तार हुआ, वहीं मार्क्सिस्ट नेताओं को मिली जीवंत पार्टी। आइए दिखाते हैं आपको धनबाद के गोल्फ ग्राउंड की सीधी तस्वीरें। और आज उस झारखंड में हो क्या रहा है? उस झारखंड में निजीकरण का बुलडोजर चल रहा है, आउटसोर्सिंग का बुलडोजर चल रहा है, पूरे कोयला उद्योग को खत्म कर देने की कोशिश चल रही है, एचईसी को खत्म करने की कोशिश चल रही है। तो खत्म करके किसको लाना चाहते हो? एक जमाना था कि हमारे सामने छोटे छोटे माफिया होते थे। मैं प्रदीप सुमन खड़ा हूँ धनबाद के ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड मैदान में। आज का दिन इस मायने में बहुत ऐतिहासिक है कि आज झारखंड की दो प्रमुख शक्तियों सीपीआई-एमएल लिबरेशन में मार्क्सवादी समन्वय समिति का विलय होने जा रहा है। ये मैदान तीसरी बार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का इतिहास बन रहा है। यहाँ की मिट्टी को याद है वो दिन 4 फरवरी 1973 जब पूरा मैदान पटा था ग्रामीणों से, महिलाओं से, शहरी कोयलरी श्रमिकों से। तनी हुई मुट्ठियाँ, आँखों में आंदोलन का उबाल, हाथों में लहराते लाल और हरे झंडे। सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा था और वक्ताओं में सबसे पहले सभा को संबोधित किया था धनकटनी आंदोलन के नेता और आदिवासियों के बीच में उभरते जननायक शिबू सोरेन ने। उसके बाद सभा को संबोधित किया शिवाजी समाज के नेता विनोद बिहारी महतो ने, और बाद में अंतिम वक्ता के रूप में सामने आए थे जनवादी किसान संग्राम समिति के संस्थापक और विधायक कॉमरेड ए.के. राय। उस दिन कॉमरेड ए.के. राय ने अपने वक्तव्यों में इस झारखंड के लिए जो द्वार खोला था विचारों का, वो आज भी पूरी तरह से समसामयिक है। उन्होंने कहा था कि झारखंड की राजनीति से मुक्ति का वो मार्ग खुलेगा जिसका निदान, जिसका मॉडल न तो बंगाल बनेगा और न केरला बनेगा। उन्होंने झारखंडी राष्ट्रीयता को रखा केंद्र में और मजदूर आंदोलन के नेतृत्व में उन्होंने झारखंड के उलगुलान, झारखंड की मुक्ति, झारखंड की अस्मिता का सवाल को सामने रखा। एक वो दिन था और ठीक उसके 10 साल बाद यही गोल्फ ग्राउंड एक और राजनीतिक घटनाक्रम का इतिहास बना। दिन था 4 फरवरी 1983। उस दिन इस मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे शिबू सोरेन मुख्य वक्ता के रूप में पेश किए हुए थे। लेकिन जनता के बीच में न वो आक्रोश था, न बदलाव की आकांक्षा थी, थका थका नेतृत्व था और मंच से थे कांग्रेस की ओर बढ़ते हुए शिबू सोरेन। उस दिन एक विशेष परिघटना ये हुई थी कि इस मैदान से लाल झंडा पूरी तरह से नदारद था। शिबू सोरेन के नेतृत्व में ए.के. राय के हुए तमाम सपने बिखेर दिए गए, जिन्होंने 10 साल पहले ए.के. राय के साथ, ए.के. राय ने शिबू सोरेन के साथ झारखंड के मुक्ति का रास्ता देखा था। 1973 में ए.के. राय ने कहा था कि झारखंड जो लाल खंड के रूप में परिणत होगा, उसके क्षितिज पर उगते हुए शिबू सोरेन लाल सितारे हैं। लेकिन ए.के. राय की ये परिकल्पना सफल नहीं हुई और 10 सालों में ही शिबू सोरेन कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए और सूरज, झारखंड का वो सूरज जिसे मुक्ति का बिहान करना था, वो दोपहरी के पहले ही अपनी आभा खो बैठा। और उस घटना के ठीक 41 साल बाद आज हम फिर उस गोल्फ ग्राउंड मैदान में खड़े हैं जहां मार्क्सिस्ट का विलय भाकपा माले की पार्टी के साथ हो रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी परिघटना ये हो रही है कि ए.के. राय के सपनों को नया बिहान मिल रहा है। ए.के. राय जिनकी विचारधारा राष्ट्रीयता की मुक्ति की थी, वो भाकपा माले में समाहित होकर पूरे देश में एक मुक्ति का आंदोलन बनने की दिशा में अग्रसर हो रही है।
इस ऐतिहासिक मौके पर भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक बिरसा मुंडा, माले महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा, कॉमरेड ए.के. राय, माले नेता महेंद्र सिंह, गुरदास चैटर्जी, विनोद बिहारी महतो जैसे दिवंगत नेताओं को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।